अस्सलाम वालेकुम जनाब, अटक 3 मीला रोड पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन करवा रहा है बेटा काम कौन करवा रहा है? कमेटी वाले हैं साहब। कमेटी के हो आप? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है। और ये किधर से स्टार्ट किया काम? ये वो पीछे से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? तो आप भी कमेटी के हो और ये ट्रैक्टर भी कमेटी का जो आ रहा है पीछे? जिंदाबाद। अच्छा जी, ये अटक कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी अटक, ये 3 मीला से अटक की तरफ जाने वाला रोड है। कल भी मैंने इन पे एक छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट भी हो गई थी और ख़राब भी हो गई थी। तो मैं आज दोबारा इन पे ये बना रहा हूँ कि इसमें ये जो पौधे लगाए हुए हैं ये वाले, तो ये आपको याद होगा कि उमेर अहमद अटक से रिलेटेड है और उनकी पूरी टीम जिसमें तहसीन है, जिसमें और काफ़ी बंदे हैं, अब्दुल्ला हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, और इसके उन्होंने ये पौधे लगाए थे। और अटक कमेटी जो है, म्यूनसिपल कमेटी अटक, इनको पानी दे रहे हैं। बेहतरीन काम है। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है जी? क्या नाम है आपका? शेख अकील। अच्छा, और ये ट्रैक्टर किसका है? TMA का है। तो ये किधर से स्टार्ट किया आपने काम? अच्छा, तो ये डेली लगाते हो या कभी? पूरा अटक में लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या ये पौधे क्या देख रहे हैं कि पौधे कुछ बेहतर हो रहे हैं? अपनी तरफ से बेहतर हो रहे हैं। ज़बरदस्त हो गई यकीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इनके साथ एक और भी बंदा है, उसको भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक है। क्या नाम है आपका? राहिल। क्या हो रहा है? पानी लगा रहे हैं। आप भी कमेटी के? तो ये किधर से शुरू किया आपने? 3 मीला से। ये म्यूनसिपल कमेटी अटक कर रही है? ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब म्यूनसिपल कमेटी अटक के वो जियाले जो अटक को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतर है, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी है, और उसके बावजूद मेरी ये जवान बच्चे जो हैं ये इस अटक को मुतवातिर लगे। देखें भी, ये जो आप साइड देख रहे हैं, इसी सारी की इन्होंने कटाई की है। इस तरह इसका जो गन था वो इन्होंने सफाई की, देखें। और वो सामने जो इस क्या उसे कहते हैं, पार्टीशन वॉल जो है, इसमें जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, ये उमेर और उनकी पूरी जो टीम है उन्होंने लगाए हैं। और तकरीबन अटक क्या, बल्कि अब तो कामरा गांव में भी लगा रहे हैं। तो मैं अटक के आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने इन बच्चों को सराहें, इनको अप्रिशिएट करें, और ये जो लोग हैं इनको मौका दें कि आपकी खिदमत करने में अपना किरदार, अपना रोल अदा कर सकें। और अपने ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये देखें, आज ये सारा अटक आपको सरसब्ज़ व शादाब नज़र आ रहा है। तो इसमें इन लोगों की काविशें शामिल हैं। इसमें एक तहसीन भाई का नाम मुझे याद है, एक डॉक्टर इमरान का नाम मुझे याद है, एक जनाब अब्दुल्ला का नाम मुझे याद है, जिनका एक पेज है अटक उसके द गोड़ामार गुलना। मैं इनको मजाक से गोड़ामार के कांटे कहता रहता हूँ। तो वो जनाब ये खूबसूरत लोग हैं जो आपके इस अटक को खूबसूरत बना रहे हैं। तो अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे अप्रिशिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी इलेक्शन में नहीं खड़ा होना, मैंने कोई वोट नहीं मांगना, मैंने किसी के घर पे नहीं जाना है। इन लोगों को अप्रिशिएट करें, खुदारा इन लोगों को अप्रिशिएट करें और इनको अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें, अटक म्यूनसिपल कमेटी की एक और गाड़ी ये खड़ी है। मैं आमतौर पे इन गाड़ियों पे ऑब्जेक्शन करता रहता हूँ, लेकिन ये देखिए हमारी खिदमत के लिए खड़ी है। ये देखिए, तो ये डेंगू के सिलसिले में खड़ी है। तो मैं
اب چونکہ پیچھے میرے رش بھی بہت زیادہ ہے تو میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، اور یہ جتنے بھی لوگ اس اٹک کو خوبصورت بنانے میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، یہ ویسٹ نہیں ہے، یہ انویسٹ ہے، اور اس کا جو چیز آپ انویسٹ کر لیں اس پہ زبردست قسم کا رزلٹ آتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ میرے بچوں کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اٹک کے عوام کو کہ خدا را ان کو جہاں جہاں کوئی پودا گرا ہوا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ٹیک دیں، تھوڑا سا وہ ایک ڈنڈا دیں، اس کو تھوڑا سا سیدھا کریں اور اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں لوگوں کو خون شامل ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو ریکویسٹ کی ہوگی کہ ہمیں پودے دیں، اور انہوں نے پھر یہ لگائے ہیں، اپنا ٹائم دیا ہے۔ نہ وہ آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، نہ وہ آپ سے روٹی مانگ رہے ہیں، نہ وہ آپ سے کھانا پینا اور چائے یا آپ کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ خدا ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، اور کم از کم آدھا گھنٹہ ان کو دیں کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کو پانی پلائیں، ٹھنڈا پانی فریج سے نکال کے ان کو پلائیں، جدھر جدھر بھی یہ کام کریں، ایک کپ چائے پلا دیں اور ان کو سلوٹ پیش کریں۔ گو کہ ہمارا سلوٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔